26 जनवरी को लेकर पूरी दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी अलर्ट इस वक्त दिल्ली में है और इस वक्त हम लोग दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हैं, जहां पर कल गणतंत्र दिवस मनाया जाना है और यहीं से परेड निकलेगी। परेड का समय सुबह 10:30 बजे तय किया गया है, यानी कि विजय चौक से 10:30 बजे जब परेड निकलेगी तो लाल किले की तरफ जाएगी। और इस वक्त मैं इस जगह पर आपको दिखाऊंगी, ये सामने आप मेरे इंडिया गेट देख रहे हैं। कल तक यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दर्शक यहाँ पर इंडिया गेट पर घूमने आते थे, लेकिन आज आने जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने अगर आप देख पाएंगे तो चारों तरफ बैरिकेडिंग है और सामने तमाम वो कुर्सियां और पूरी आयोजन की तमाम तैयारियां कर ली गई है। ये जो आप जगह देख रहे हैं, करीब 5 किलोमीटर तक अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, जो यहाँ तक कि फेस भी डिटेक्ट कर लेंगे। यानी कि अगर कोई ऐसा अपराधी या कोई ऐसा संदिग्ध कल यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो भी कहीं ना कहीं कैमरे में डिटेक्ट हो जाएगा। ये जो आप कर्तव्य पथ देख रहे हैं, ये करीब 5 किलोमीटर तक अंदर पूरा है और जहाँ पर दोनों तरफ तमाम कुर्सियां लगी हैं, जहाँ पर कल भारी संख्या में बड़े अधिकारी, राजनेता, नौकरशाही तमाम लोग बैठेंगे और मेहमानों के आने का भी खास इंतजाम किया गया है। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए खासतौर पर कहा गया है कि जैकेट और जूतों की चेकिंग होगी और अगर किसी महिला या फिर पुरुष ने शॉल ओढ़ रखा होगा और वो भी मोटा शॉल होगा तो उसको भी चेक किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी हाल ही में संसद भवन में बवाल देखा गया, 2 संदिग्धों को उस दौरान गिरफ्तार किया गया और जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि कुछ तो सुरक्षा में चूक हुई है। यही कारण है कि वो दोनों अंदर तक जाने में कामयाब रहे और उनके जूतों के अंदर से कलर बॉम्ब प्राप्त किया गया था। तो इसका भी खास ध्यान रखा जाएगा इस बार कि कोई चूक ना हो, इसीलिए जूते को और साथ में जो जैकेट है उसको खासतौर पर चेक किया जाएगा। जहां पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहां पर भी चेकिंग की जा रही है और अंदर रहने वाले तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को हिदायत दी जाएगी कि चप्पे चप्पे पर वहां से लगे सीसीटीवी कैमरे पर निगरानी रखे। आने जाने वाले गाड़ियों के नंबर भी चेक किए जाएंगे। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आने वाले मेहमानों को, आने वाले लोगों को 3 लेयर की सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ेगा। पहली लेयर में दिल्ली पुलिस की हाई सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। दूसरे लेयर में मैं आपको बता दूं कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती है और तीसरे में एनएसजी कमांडो, केंद्रीय गार्ड्स की तैनाती की गई। यानी कि अगर कल जो लोग यहाँ पर आते हैं उन सबको इन 3 लेयर की हाई सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ेगा। साथ ही फर्स्ट लेयर में एक और सिक्योरिटी रखी गई है, वो है कमांडो स्क्वाड गार्ड्स की, उनकी भी तैनाती की गई है। यानी कि जब कल यहाँ पर लोग आएंगे तो उनकी चेकिंग के साथ में उन सभी को इन 3 लेयर की सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ेगा। कल सुबह 10:30 बजे से परेड शुरू होगी, यानी कि विजय चौक से जाने वाले रास्ते जहां जहां से परेड होकर गुजरेगी उन सभी रास्तों को कल पूरे दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी परेड खत्म होने के बाद भी किसी भी वाहनों को इन रास्तों से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे इलाके में 50,000 से भी ज्यादा ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो चप्पे चप्पे पर एक एक व्यक्ति को डिटेक्ट करेगी, एक एक व्यक्ति पर नजर रखेगी और ऐसे में बहुत सारे अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है जो इसका साफ तौर पर ख्याल रखने वाले हैं। वहीं पूरी दिल्ली में बड़े वाहनों को आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ में ट्रैफिक एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जितने लोग कल रेलवे स्टेशन हो गया, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और तमाम जो दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन है उस पर अपनी निजी वाहन पार्किंग में ना लगाएं, क्योंकि पार्किंग पे जिस तरीके से जो वाहनों की पार्किंग है उस पर अनुमति नहीं दी गई है, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और सरकार की तरफ से साफ तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी में भी ये भी कहा गया है कि वहां पर गाड़ी ना लगाएं, कोशिश करें कि सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें और इसी प्रकार से अपने घर से अगर कल किसी को निकलना है तो उसी के माध्यम से निकले। और एक बड़ी जानकारी मैं ये भी दे दूं कि जो ये आप सड़क देख रहे हैं, ये कर्तव्य पथ है सामने, इस सड़क से आने जाने की अनुमति कल के लिए पूरी तरीके से बंद रहेगी। शाम 6 बजे तक ये रास्ता परेड खत्म होने के बाद भी बंद नजर आएगा। तो ये तमाम कुछ जानकारी है जो इस वक्त साफ तौर पर आ रही है कि 3 लेयर से होकर लोगों को गुजरना पड़ेगा। और बड़ी एक और जानकारी है कि जब कल इन कुर्सियों पर मेहमान बैठे होंगे तो इसके पीछे ही उनकी पार्किंग दी गई। हर बार देखा जाता है कि मेहमानों की संख्या उतनी ज्यादा होती है कि
कि उनको पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं मिल पाती। इस बार उसका भी खास ध्यान रखा गया है कि मेहमान जब आएंगे और वीआईपी जब आएंगे तो उनकी सीट के पीछे ही उनकी पार्किंग का अलॉटमेंट है, यानी कि उनकी जो गाड़ी नंबर है उसकी पहले से ही पर्ची वहां पर चिपकाई जाएगी, यानी कि वो अपनी गाड़ी लाएंगे वहीं पार्क करेंगे और उसके सामने ही उनकी सीट होगी। तो ये कुछ खास इंतजाम इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं।